तहिना करै छी तहिना लऽ जाइ छियै। प्रिय छात्रों, छात्र एवं छात्राओं, 23 अगस्त 2020 उपशास्त्री प्रथम वर्ष हितोपदेश। आधा हुआ है, आधा बाकी है। 95 श्लोक तक पढ़ाए हैं आगे, महत्वपूर्ण श्लोक सब है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सुहृज्जना अन्ये बदरिका अकारा बहिरेव मनोहरा। सुहृज्जना नारिकेल समाकारा अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा दृश्यन्ते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन का वर्णन है। कहता है कि जिस तरह सज्जन लोग नारियल फल के समान आकार वाले, बाहर से कठोर और भीतर से बहुत कोमल देखे जाते हैं। नारियल फल का वही है, ऊपर से जो बड़ कठिन निकालने में और भीतर से कोमल लगता है। उसी तरह दुर्जन जो लोग हैं, जो बैर के फल के समान आकार वाले, बाहर से जो बहुत मनोहर लगते हैं लेकिन भीतर से बहुत कठोर दिखाई देते हैं। यही इसका अर्थ है। सज्जन और दुर्जन का वर्णन इस श्लोक में है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सुहृज्जना अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। और व्याख्या इस तरह से चलेगा। सुहृज्जना सज्जना, नारिकेल समाकार कारा नारिकेल फलतुल्या कृत्य बहि कठोरा अंतः मृदुला इति भाव। दृश्यन्ते अवलोक्यन्ते अन्ये अपरे दुर्जना इति भाव। बद्रिकाकार बद्री फलाकृतिय बहिरेव बाह्या भागे एव मनोहरा अंतर्भागे कठोरा इति से दृश्यन्ते अवलोकयन्ते। श्लोक है संख्या में 95। आगे श्लोक संख्या 96। स्नेहे छेदेपि साधूनां गुणानाशयान्ति विक्रियां भंगेपि हि मिरालानां मनुबन्धनति तन्तवः। साधूनां स्नेहछेदे अपि गुणा विक्रियां न आयन्ति हि मिरालानां भंगेपि तन्तवः अनुबन्धनन्ति। स्नेहे छेदपि साधूनां गुणानाशयन्ति विक्रियां भंगेपि हि मिरालानां मनुबन्धनन्ति तन्तवः। इस श्लोक में सज्जन के गुण का वर्णन है। कहता है कि
सज्जनों के गुण प्रेम आदि भंग होने पर भी, टूट जाने पर भी किसी भी विकार को प्राप्त नहीं होती है। कैसे? तो जैसे कि कमल का जो फूल है उसको टूटने पर भी उनके भीतर के सूत्र जो है, जो परस्पर बंधे हुए रहते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं। तो सज्जनों में इस तरह की विशेषता रहती है। स्नेहे देपि साधूनाम गुणानास यान्ति विक्रियाम भंगे ही मिरालानाम मनुबंधनन्ति तंतवः। यह श्लोक सब महत्वपूर्ण है। व्याख्या इस तरह से है, साधूनाम सज्जनानाम स्नेह छेदे अपि प्रेम भंगेपि गुणा दया दाक्षिण्यादयः विक्रियां विकारं न आयन्ति न प्राप्नुवन्ति। ही यस्मात् कारणात् मृणालानां विषाणां कमलनाला नामिति भावः भंगेपि छेदेपि तन्तवः तत्रत्य सूक्ष्मसूत्राणि अनुबन्धनान्ति अनुबधानि भवन्ति। मिथः सध्वान्येव तिष्ठन्ति भावः। इस श्लोक में सज्जनों का वर्णन है। आगे 97वें श्लोक संख्या शुचित्वं त्यागिता शोर्जं सामान्यं सुख दुःखयोः दाक्षिण्याञ्च अनुरिक्तश्च सत्यता च सुहृद गुणा। इस श्लोक में भी वही वर्णन है। शुचित्वं त्यागिता शोर्जं सुख दुःखयो सामान्यं दाक्षिण्यम अनुरिक्ति सत्यता च सुहृद गुणा। कहता है शुचित्वं त्यागिता शोर्जं सामान्यम सुख दुःखयो। पवित्रता, ज्ञान शूरता, दान शूरता, सुख दुख यो सुख और दुख में समता और उदारता, अनुराग, ये सब जो है प्रेम, जो सच्चाई के मित्र के गुण हैं, ये सब मित्र के गुण होते हैं। यह भी ये श्लोक महत्वपूर्ण है हितोपदेश में। सुचैत्वं व्याख्या पवित्रता, त्यागिता, दानम शोर्जम, सुशूरता, सुख दुःखयो, आनंदे कष्टे च, सामान्यम समानता, दाक्षिण्यम उदारता, अनुरिक्त अनुरागः, सत्यता च तथ्यता च एते पूर्वोक्ता सुहृद गुणा मित्र गुणा भवन्ति शेखः। शुचैत्वं त्यागता शौर्यं सामान्यं सुख दुःखयो दाक्षिण्याञ्च अनुरिक्तश्च सत्यता च सुहृद गुणा। आगे एतेर
मनैरूपेतो भवजन्यो मया कः सुहृद प्रातव्यः इत्यादि तद्वचनमाकर्ण्य हिरण्यको बहिः निःसृत्याह अप्याहितोऽहं भवतामेतेन वचनामृतेन। कहता है कि मैं इन सुचित आदि गुणों से युक्त आपसे भिन्न भिन्न किस मित्र को पाऊंगा, सुहृद प्राप्तव्य इत्यादि तद वचन माकर्ण हिरण्य को बही निस्तृत्याह। ऐसा लघुपतनक कौवा का वचन सुनकर बाहर निकलकर हिरण्यक कहता है, अप्याहितो अहम भवता मेतेन वचनामृतेन, मैं आपके अमृत के समान वचन से समृद्ध हुआ हूं। तथा चोक्तम, आगे श्लोकी है, भावार्तम न तथा सुषित तल जलै स्नानम न मुक्तावली न श्रीखंड विलेपनम सुखयति प्रत्यंगमप्य पितम प्रीत्यम सज्जन भाषितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सदुक्त्या च परिकृष्टम श्रीकीर्तिना मा कृष्ण मंत्रोपमम्। सदुक्त्या परिष्कृतम श्रीकीर्तिनाम आकृष्ट मंत्रोपमम् सज्जन भाकितम यथा चेतसः प्रीत्यै प्राय प्रभवति तथा घार्मार्तम सुशीतल जनैः स्नानम न मुक्तावली न प्रत्यंगम अर्पितम श्रीखंड विलेपनम अपि न सुखयति। इसमें भी वही वर्णन है। कहता है कि उत्तम युक्त से संस्कार किया गया, पुण्यात्मा लोगों को आकृष्ट करने के लिए मंत्र के सदृश सज्जन का भाषण जैसे चित्त की प्रीति के लिए सामर्थ्य होता है, उसी तरह पीड़ित पुरखों को गर्मी से, उष्ण से, ठंडे जल से स्नान भी समर्थ नहीं होता है। जैसे मोतियों की माला भी समर्थ नहीं होती है, एवं शरीर के प्रत्येक अंगों में अगर चंदन समर्पित भी कर देंगे तो उसको सुख नहीं पैदा करता है। पुनः श्लोक, भावार्तम न तथा सुशीतल जलैः स्नानम न मुक्तावली न श्रीखंड विलेपनम सुखयति प्रत्यंगमप्यर्पितम प्रीत्यम सज्जन भाकितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सदुक्त्या च परिष्कृतम श्रीकीर्तिनाम आकृष्टेन मंत्रोपमम्। यह भी ये श्लोक महत्वपूर्ण है। व्याख्या भी इस तरह से, सदुक्त्या, उत्तम युक्त्या, परिष्कृतम, संस्कृतम,
स्वीकीर्तिनाम पुण्यात्मनाम आकृष्ट मंत्रोपमम आकर्ष मंत्र सदृशम सज्जन भाषितम सुजन भाषणम यथा जैन प्रकारेण चित्तसह मनसः प्रीत्यै हर्षोत्पादनाय प्राय बाहुल्यप्येन प्रभवति समर्थ भवति तथा तेन प्रकारेण घर्मार्थम निदाग पीड़ितं जनम शीतल जलैः अतिशीतल सलिलैः स्नानं मर्दनं न प्रभति मुक्तावली मौक्तिकमाला न प्रभति प्रत्यंगम देहस्य प्रत्यवयम् अर्पितं समर्पितं लेपमिति भाव श्रीखंड विलेपनम अपि चंदन विलेपनम अपि न सुखयति सुखम न जनयति। श्लोक की संख्या है 99। रहस्ये भेदम यांख्या च नैष्ठुर्यत चलचित्तता क्रोधो निश्चित्यता द्यूतमेतनि मंत्रस्य दोखरम। रहस्य भेदो यांख्या नैष्ठुर्यम चलचित्तता क्रोधो निश्चित्यता द्यूत्यम च एतद् मित्रस्य दुखरम। यह भी वही है। रहस्य भेदो यांख्यास नैष्ठुर्यम चलचित्तता क्रोधो निस्सत्यता द्यूतमेतन मित्रस्य दुखरम। कहता है गुप्त मंत्र आदि को प्रकाश करना, मांगना, निष्ठुरता, चित्त की मन की चंचलता और स्थिरता, क्रोध, मिथ्या बोलना और जुआ खेलना, यह सब का दोष है। मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये दोष का वर्णन है। जैसे मंत्र को प्रकाश नहीं करना चाहिए, चित्त को स्थिरता होना चाहिए, अस्थिरता नहीं, क्रोध, मिथ्या बोलना और जुआ खेलना, यह सब मनुष्य का दोष है। अर्थ इस प्रकार से रहस्य भेद गुप्त मंत्र प्रकाशनम यांख्या याचना धनादीनामिति शेखः नैष्ठुर्यम निष्ठुरता चलचित्तता चंचलचित्तता चित्तस्य अस्थैर्यमिति भाव क्रोध कोप निसृत्यता मिथ्यावादिता द्यूत च अक्षवती क्रीड़ा च एतत्पूर्वोक्तम् इदं मित्रस्य सुहृदः दोखं दोष अस्तीति शेखः। 99 श्लोक 95 से 99 श्लोक। प्रिय छात्रों, आज इतना ही तक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक सब है ये पांचों का, इनको ध्यान दीजिएगा इस श्लोक पर।